जो अनुराग हैं वो ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, कोई ऐसा मामूली नहीं। ताइक्वांडो एक जूडो कराटे का एक पार्ट होता है। ताइक्वांडो है क्या? काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। ये ताइक्वांडो एक जूडो कराटे की तरह आता है, जो मार्शल आर्ट कराटे आते हैं, कुंग फू वगैरह, उसमें मिलता-जुलता है। ये कई मेडल भी जीत चुके हैं। 1-2 जन, 4 जन इनसे जीत भी नहीं पाते, ऐसा नहीं कि 1-2 जन इनसे जीत पाते हैं, निपट पाते हैं, ऐसा भी नहीं है। और ये काफ़ी जो है मजबूत व्यक्ति थे, जो अनुराग यादव को बताया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज़ दुर्गागंज, हम हैं राम कैलाश यादव। अनुराग यादव, जौनपुर हत्याकांड आप सुने होंगे। अनुराग बच जाते, इनकी जान बच जाती, लेकिन इन्होंने एक भूल कर दी। वो क्या भूल थी, जो राज बना हुआ है। हम गए थे 11 नवंबर को उनके घर। उनके पिताजी लगभग 2 घंटे वहाँ हम बैठे रहे, बातचीत हुआ और साथ में प्रधान जी भी हमें मिले थे। प्रधान जी से भी बातें हुई लगभग 1 घंटे। प्रधान जी के होटल पर भी गए थे, चाय वगैरह भी पिलाए थे, वहाँ पर बातचीत हुआ इनसे। प्रधान जी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी हम जो है, जो इस तरह से हिम्मत और साहस इन्होंने दिखाया है, उस साहस और हिम्मत के हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। वो काफ़ी जो है नेक व्यक्ति हम मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे मुसीबत की घड़ी में जो है अनुराग के परिवार वालों को साथ दे रहे हैं, जो कि अनुराग के परिवार वाले अभी बिल्कुल असहाय हो गए हैं। तो ऐसे प्रधान बहुत कम ही मिलते हैं। कुदरत उन्हें सही सलामत रखे हमेशा, और कुदरत उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि उनका ये मर्डर ना हो पाता, तलवार से उनके वार ना लगता, लेकिन उन्होंने गलतियां किया था। और इनके चाचा के लड़के थे, उनसे भी हमने बात किया था, वो भी बताए थे। उनका भी हमने बाइट लिया है, इंटरव्यू लिया है। चैनल पर अभी डाले नहीं हो, भी डाल देंगे। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी जानकारी। और जहाँ तक अनुराग के पिताजी का कहना था, और प्रधान जी का भी कहना था, और अनुराग के चाचा जी जो थे, उनका भी यही कहना था कि उन्होंने गलती क्या किया। तो सबसे पहले जो है, ऐसा नहीं कि अनुराग को ही दौड़ा लिए थे। कहानी कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले जो है, जो अनुराग के चाचा के लड़के हैं, जिनका नाम रामजस है। रामजस, अनुराग के चाचा के लड़के का नाम है रामजस। ये जो हैं, वहाँ पर गए थे। उनसे अब बात विवाद कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस समय क्या है, वो जो रमेश नाम बताया जाता है, वो अपराधी जो है, रमेश नाम का जो था, वो तलवार लेकर रामजस को दौड़ा लेता है। और रामजस को मारने के लिए जैसे दौड़ते हैं, तो रामजस भाग जाते हैं। तो वहाँ पर उनके घर के सामने ही एक स्कूल बनी हुई है, तो उस स्कूल में चले जाते हैं। शायद वो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी हम कह सकते हैं, उसी तरह लग रहा था, प्राइमरी जैसा। तो उस प्राइमरी में जो है ये भाग के चले जाते हैं सीधा ऐसे, और उस साइड जैसे ही प्राइमरी के अंदर घुसते हैं, तो उधर पूरा खाली रहता है। तो ये फिर वहाँ से वापस लौट जाता है। तो ऐसा बताया, जैसे ही वापस लौट रहा था रमेश, तो उसी समय क्या होता है कि जो उनके अनुराग होते हैं, अनुराग देखने के लिए जाते हैं कि क्या हुआ। यानी कुछ उन्हें भी ऐसा खट-खुट, दौड़-धूप ऐसा आवाज़ आया होगा, तो वहाँ पर दौड़ने के लिए दौड़ के गए वहाँ पर। वहाँ जैसे ही वो जाते हैं, तो वहाँ पहुँचे जैसे, तो वहाँ कुछ ईंटें रखी हुई थी। जो रोड है, रोड पर कुछ ईंटें रखा हुआ था। तो उस ईंट के जो है, कुछ ईंटें थी, तो उस ईंट को हटा के रख रहे थे। तो ऐसा बताया जाता है कि इनसे कुछ मगजमारी कर लेते हैं, जिनका नाम लालता प्रसाद बताया जाता है, या उनके परिवार वाले भी कुछ लोग होते हैं, जो इनसे झगड़े करने लगते हैं। किससे? अनुराग से। जब उनसे झगड़े करने लगते हैं, तो होता क्या है कि ये तो झगड़े में लिपट जाते हैं। बल्कि जो अनुराग हैं, वो ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं, कोई ऐसा मामूली नहीं। ताइक्वांडो एक जूडो कराटे का एक पार्ट होता है। ताइक्वांडो है क्या? काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। ये ताइक्वांडो एक जूडो कराटे की तरह आता है, जो मार्शल आर्ट कराटे आते हैं, कुंग फू वगैरह, उसमें मिलता-जुलता है।
ये कई मेडल भी जीत चुके हैं। एक दो जन, चार जन इनसे जीत भी नहीं पाते, ऐसा नहीं कि एक दो जन इनसे जीत पाते हैं, निपट पाते हैं, ऐसा भी नहीं है। और ये काफी जो है मजबूत व्यक्ति थे, जो अनुराग यादव को बताया जाता है। उनके पिताजी बोले थे, बताए थे, बात हुआ था, बोले वो ताइक्वांडो इनके, हमने जो है इनके कोच भी इनके आए थे, कोच से भी हमने बात किया है अनुराग के, वो भी वीडियो हमने अभी नहीं डाला है, वो जल्द ही पड़ जाएगी, आपको इसी चैनल पर मिलेगा, आप उनसे भी सुन लीजिएगा, वो भी बताएंगे। तो ये जो है ये ताइक्वांडो खिलाड़ी काफी लोग जानते ही नहीं हैं कि ताइक्वांडो क्या है, मतलब काफी लोग नहीं समझ पा रहे थे ताइक्वांडो क्या है। तो ताइक्वांडो एक कुंग-फू कराटे होता है, जूडो कराटे मार्शल आर्ट होता है। ध्यान रहे, जो भी जूडो कराटे होते हैं, जो भी ये सीखने वाले होंगे, उनके शरीर बॉडी बहुत नहीं होगी, वो पतले होंगे। जूडो कराटे वाले अधिकतर जो है व्यक्ति पतले होते हैं, लेकिन काफी हिस्ट पुष्ट, काफी मजबूती रहता है उनके अंदर। पतले रहेंगे लेकिन काफी सॉलिड रहेंगे, काफी मजबूत रहेंगे। तो वो इस तरह से थे कि दो चार लोग को मार सकते थे, अकेले मार सकते थे। लेकिन क्या है कि जैसे ही उनका लालता प्रसाद को बताया जाता है, तो ये लोग दोनों झगड़े कर रहे थे, झगड़े करने लगे, तो उनसे जो है लिपट गया जो और भी लालता प्रसाद के घर वाले थे, और वो लोग आके झगड़े करने लगते हैं, उनसे लिपट जाते हैं, या बातचीत होने लगती है, या धक्का धुक्की हुआ होगा, वहां कुछ होता है ऐसा। तो वहां जैसे ही होता है, धक्का धुक्की होने लगता है, फिर उसके बाद जो है वो उस साइड उनका नजर जाता है जहां से वो झगड़े लड़ाई होता है। तो जो रमेश का नाम बताया जाता है, वो क्या काम करता है कि तलवार यहाँ बताते थे लोग, वहां पर बता रहे थे, कुछ महिलाएं थी, जब वहां पर हम गए थे, अभी 11 नवंबर को गए थे, तो तलवार जो है यहाँ के इसके अंदर रखा था, पीछे साइड। अब ये शर्ट पहना था या टी शर्ट पहना होगा, लेकिन ये तलवार पीछे साइड था, यहाँ पे पीछे साइड था, वो पीछे साइड से गया। जैसे कि पीछे साइड से, तो उधर, जैसे उधर देख रहे हैं, तो ऐसे पीछे साइड से गया, तलवार निकाला, अब खींच के ऐसे मार दिया, पीछे साइड से मारा गया है। अगर वो आगे साइड से मारते तो भाई मार्शल आर्ट बढ़िया एक बचाव का वो होता है कि वो व्यक्ति देखने को मिला है, बहुत बड़े से बड़े, जो ब्रूसली नाम आप सुने होंगे, ऐसे ऐसे हैं कि जो गोली बंदूक चल जाए तो भी उससे बच जाते थे, वो इतनी फुर्ती उनके अंदर होती है। लेकिन जो व्यक्ति देख ही ना पाए, तो उसमें दिक्कत हो सकता है। और इनकी निगाहें भी तेज होती हैं, लेकिन जब 4 से 5 लोग लड़ाई करने लगो, तो दिमाग बट जाता है, उसमें डिस्टर्ब हो गए, तो पीछे से जा करके उसको खींच के मार देते हैं। अब वो ऐसा बताया जाता है, लोग बताते हैं, भैया एक ही वार में गला कट गया, और गला कटने के बाद उस रोड पर गिर गया। उस जगह पर अभी भी ब्लड दिख रहा है, जहां अभी भी लगभग 13 दिन हो गया, 13 से 14 दिन हो गया, तो भी ब्लड जमा हुआ है, बिल्कुल सूख गया है, इतना जो है ज्यादा उसमें दिखाई देता है। और वहां जैसे ही तलवार से मारते हैं, तो गला एक ही झटके में कट जाता है, तो सर अलग, धड़ अलग। उसके बाद वहां हाहाकार मच जाता है, और जो ये अपराधी होता है वो भाग जाता है। ऐसा बताया गया, तलवार को घूर आता है, गोबर वाला घूर, उसके अंदर घुसा दिए थे। उनके पिताजी बता रहे थे, उससे घूर के अंदर घुसा दिए, उसको छुपाने की कोशिश कीजिए कि ये मिले ना, या कि हम पकड़े न जाएं। कैसे नहीं पकड़े जाओगे भैया, जब आप पूरी इंसान की गर्दन ही काट दिए, कहाँ बच पाओगे? हैं? तो इस तरह से जो है उनको मार दिए। तो यही उनकी भूल यही हो गई कि जब राम जस को दौड़ा लिए थे, तो वही वो देखने के लिए चले गए। अगर वही नहीं गए होते, तो घटना से बच सकते थे। लेकिन इनको भी और इनके घर वालों को भी ये नहीं पता था कि मान लो कि ऐसा कोई मार सकता है। कोई भी लोग हथियार लेते हैं, कभी-कभी कुल्हाड़ी, लाठी, डंडा ले देखा जाता है, झगड़े लड़ाई में होता है। तो लोग सिर्फ डराने धमकाने के लिए तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन ये इतना जो है कि तलवार से ही मार दिए। सबसे बड़ी तो कमियाँ प्रशासन के अंदर है। प्रशासन को जब बताया गया, एक इससे पहले भी झगड़े लड़ाई हुए थे, प्रशासन को बताया गया कि भाई ये तलवार रिवॉल्वर लहरा रहे थे, तो प्रशासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया, वो केस को दाब दिए, नहीं गए कोई कार्रवाई की।
जब वो तमंचा लहराते हुए भी वो लोग वीडियो भी बनाए थे, उस समय अगर जांच पड़ताल हुआ होता, उसके घर में जांच किए होते, तो आज ये दशा नहीं होती, आज कुछ और होता। बेचारा अनुराग जो है अभी जो है जीवित होता। लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन हर जगह से जो है ये दिक्कत समस्या हुआ है। तो यही जो है उन्हें दिक्कत समस्या में डाल दिया कि वही अपने चचेरे भाई को देखने के लिए सिर्फ गए, और ये भी नहीं जानते हैं कि इस तरह से कोई मार सकता है। ये तो इसलिए उतना थोड़ा मतलब नहीं वो भाई हो पाए कि हमें ऐसा कोई मार सकता है। वो तो मतलब कोई भी इंसान नहीं सोचेगा कि हमें इतना जो है बेरहमी से कोई मार देगा। क्योंकि वो पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी में थोड़ा बहुत नोक-झोंक होता है, लेकिन वो लोग दबंग टाइप हैं, ऐसा बताया जाता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी इसके विषय में हम चर्चा करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और स्कैनर लगा हुआ है, आपसे निवेदन है कि इसमें जो भी आपसे हो सकता है, रुपया, ₹2, ₹10, ₹100 जो भी आपकी इच्छा हो, इन्हें अनुदान ज़रूर दीजिए, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अब इनके कोई कमाने वाला नहीं बचा है।